अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया जो 11 बजे हमारा साथ देते हो, मसाला टीवी ट्यून ऑन करते हो, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, बड़ी मेहरबानी। आइए, जो हमारी प्रोग्राम की रिवायत है कि जुम्मे के दिन हम दुआ करेंगे, पहले दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या मन्ना, या हन्नानो, या मन्नानो, या समीअत दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, मेरी और तमाम जो इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं, जिसकी जो नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाएँ जो हम सब के हक़ में बेहतर है, उनको कबूल फरमा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, हम सब के सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, छोटे बड़े, बचपन से लेकर आज तक जितने गुनाह किए हैं, जो याद भी नहीं हैं, जो जान कर किए हैं, जो अनजाने में की हैं मेरे रब, जो सिर्फ़ दिल में सोच के रखे हुए हैं, या अल्लाह उन सब को मुआफ़ फरमा दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह उस वक्त तक हमें मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए। या अरहमर राहिमीन, हमारी औलाद को नेक बनाना। या अल्लाह हमारे नवासे नवासियों को नेक हिदायत, नेक तौफ़ीक दीजिए, अपना क़ुर्ब दीजिए। या अल्लाह आपके करीब कर दीजिए, उनको सच्चा मोमिन मुसलमान बना दीजिए, 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए, आपके हुक्म पर चलने वाला बना दीजिए। या अल्लाह उनको दीन और दुनिया में कामयाबियाँ अता फ़रमा दीजिए मेरे रब। या अल्लाह उनको माँ बाप का फरमाबरदार बना दीजिए। या अल्लाह आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है मेरे रब, बस उनकी आप हिफाजत करिए। या अल्लाह किसी माँ बाप को अपनी औलाद का गम ना देना, और माँओं की गोदों को ठंडा रखना, पाक परवरदिगार माँओं की गोदों को ठंडा रखना। या अरहमर राहिमीन, हम गुनाहगार हैं, सयाकार हैं, लेकिन आपके बंदे हैं। आपका वादा है मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने वाला हूँ। या अल्लाह तो हमारे गुनाह, हम सब के गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह कोई तो मेरी इस दुआ में शामिल होगा, नेक बंदा, जिसकी आमीन से आप हम सब का बेड़ा पार करवा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, हम सबको क़ब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचा के रखना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। या अल्लाह कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। या अरहमर राहिमीन, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फरमाना, आखिरत की रुसवाई से बचा लेना। या अल्लाह आखिरत की रुसवाई से बचा लेना। या अरहमर राहिमीन, मक्का मदीने के दरवाज़े हम सब के लिए खोल दीजिए। मैंने सुना है खुल गए हैं, लेकिन या अल्लाह ये भी हटा दीजिए कि 50 साल से ज़्यादा वहाँ नहीं जा सकते। या अल्लाह हम भी तो इंसान हैं, हमारे दिल में, हमारे अंदर भी दिल रखते हैं। या अल्लाह हमें भी प्यारे नबी के रोज़े पे जाकर सलाम पढ़ना है। या अल्लाह हमें भी उम्रा और हज करवा दीजिए। पाक परवरदिगार हमारे हाथों को जो हमने आपके सामने उठाए हुए हैं, उसको कबूल और मकबूल फरमा दीजिए या रब। या अरहमर राहिमीन, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, बहन भाइयों की औलादों की मेरे रब, किसी किस्म के गम में, आजमाइश में, परेशानियों में मुब्तला न करना। या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआओं में असर दे दीजिए। जो बे औलाद है उनकी गोदों को भर दीजिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनका नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए। कदरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए मेरे रब। या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल इकराम, हमारी दुआओं में असर दे दीजिए। या अल्लाह जो बच्चे शादीशुदा हैं उनको हमेशा खुश आबाद रखना। जो बच्चे सफ़र में हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। साथ खैरियत से, तंदुरुस्ती सलामती के साथ अपने घर पहुँचा देना। या हय्यू, या क़य्यूम, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। जब दमे हो वापसी, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी जनाब, आज का मेन्यू बहुत मुख्तलिफ है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आज हम बहुत मज़े की बाल्टी बटर चिकन बनाएंगे।
ज़ाफ़रानी बटर चिकन, खट्टी मीठी बाल्टी फ़िश और गाजर और साबुदाने की खीर। बहुत मज़े की, इतने मज़े की और चटपट बनने वाली है। अगर आपको पता है आपके घर में मेहमान हैं या वीकेंड है, बच्चे आने वाले हैं, तो आप ये ज़रूर बनाइए और इसको खूब ठंडा या सर्व कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें चावल नहीं पड़ेगा, इसमें साबुदाना पड़ेगा। आई लव साबुदाना, साबुदाने से आप बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी मैं खीर ही चढ़ाऊँगी ताकि उसको थोड़ा सा गाढ़ा होने में टाइम लगेगा। ठीक है, और आज हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट मौजूद है। ये फ्रेश स्ट्रीट हाउस ऑफ समरा का, वन ऑफ हाउस ऑफ समरा का प्रोडक्ट है। बेहतरीन इसकी सॉसेस, इसकी हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी बेहतरीन है। हलाल सॉसेस हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको हर जगह मिल जाते हैं। और आप इसको बहुत सारी देखें, आप कहाँ, ये देखें, बीटरूट सॉस इस केचप यूज़ नहीं करनी है, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट का प्रॉब्लम है, मीठा नहीं खा सकते, तो ये केचप का नेमल बदल है, आप बीटरूट सॉस यूज़ कर सकते हैं। फिर इनकी ड्रेसिंग्स भी हैं। ठीक है, इनकी फ्रेंच ड्रेसिंग है, इनकी सीज़र ड्रेसिंग है, इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। प्लस मेयोनीज़ भी बहुत सारी किस्म की है, वेगन मेयोनीज़ भी है इनकी, जो कि आप एग जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए है। क्लासिक मेयोनीज़ है, बारबेक्यू सॉस है, पिली पिली सॉस है, ये रही देखें वेगन मेयो। फिर ब्लैक पेपर मेयो भी है। वाह, आई डिडंट नो अबाउट दिस। सफ़ेद सिरका है, सोया सॉस, इनकी जो सॉसेस है ना मीठे के लिए, इनका वो भी है, चॉकलेट सिरप है, इनका स्ट्रॉबेरी सिरप है, इनका वो भी है मेपल सिरप, नहीं मैं भूल रही हूँ इस वक्त। अच्छा, और इनकी आइसक्रीम्स हिल्स एंड वेल्स और डैंडी, अमेजिंग आइसक्रीम्स हैं इनकी, मैंने ख़ुद यूज़ की हुई हैं। प्लस इनकी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, ब्रोकली है, पीस है, स्वीट कॉर्न है, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, और इनकी स्ट्रॉबेरीज़ का तो जवाब नहीं है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें लाइए और इस्तेमाल कीजिए। आज जो मैं इनकी एक नई प्रोडक्ट आपके साथ यूज़ करूँगी अपनी खीर में, वो क्या है, वो ये है वेनिला पाउडर। और ये असल वेनिला बीन से बनाया गया वेनिला पाउडर है, बेहतरीन होता है ये। ठीक है, बेहतरीन है ये। आपको वेनिला एसेंस की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्रेश स्ट्रीट का वेनिला पाउडर इस्तेमाल कीजिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी हम बनाते हैं, पतीला लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अच्छा, मेरे पास साबुदाना है, उसको मैं भिगा लेती हूँ। आप आ जाइए। गाजर और साबुदाने की खीर। दूध मुझे चाहिए 5 कप, ये 4 कप है, 1 लीटर हो गया। थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ जिसमें मुझे कस्टर्ड पाउडर मैं हल करूँगी। ठीक है, और ये मेरे पास साबुदाना रखा हुआ है 3 टेबलस्पून, ये देखिए, इसको कहते हैं साबुदाना। ठीक है, तो इसको मैं भिगा रही हूँ। थोड़ी सी देर भिगा दें, बस 15-20 मिनट। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही दूध में उबाल आएगा, मैं इसमें 2 कप कद्दूकश किए हुए गाजर डाल दूँगी। ये रखे हुए हैं मेरे पास। आजकल गाजर बहुत अच्छा आया हुआ है, बच्चों को गाजर का जूस निकाल के दें, इट्स वेरी गुड फॉर योर आइज़। सैलड में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कच्ची गाजर ज़्यादा अफेक्ट करती है आँखों के लिए। ठीक है, ज़रूर इस्तेमाल करें।
अच्छा जी, इसको हम पकाएंगे और फिर मैं इसमें जैसे ही उबाल आएगा मैं इसमें 2 कप ग्रेटेड कद्दूकश की भी गाजर डाल दूंगी और गाजर को मैं 5 से 7 मिनट पकाऊंगी और फिर मैं इसमें ये साबूदाना भिगोया हुआ डाल दूंगी। ठीक है, समझ आ गई ना आपको? तो इस वक्त यहाँ पे वक्त आ चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, साथ दीजिएगा मेरा 12:30 बजे तक। आज तीनों चीज़ें बहुत मज़े की हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और बन रही है गाजर और साबूदाने की खीर। अच्छा जी, मैंने 5 कप या 5.5 कप दूध लिया, जिसमें से थोड़ा सा बचाया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के वेनिला का कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। ठीक है, या कॉर्नफ्लावर इटालिया का भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको फ्लेवर पसंद है। अच्छा, बाकी में जो दूध था उसको मैंने चढ़ा दिया, उससे मैंने 2 कप गाजर कद्दूकश किए हुए डाल दिए। अब गाजर को 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें आपके सामने भिगाए हुए 3 टेबल, देखें कितने फूल गए, इतने से लग रहे थे और कैसा हो गया है। अब ये 3 टेबलस्पून साबूदाना इसमें जा रहा है। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी और इसमें मैं शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी जाएगी इसमें 1/2 कप। थोड़ा सा गलने दूंगी साबूदाने को, फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। और इतनी आसान खीर है। ये गजरेला नहीं है, ठीक है, गजरेला अलग होता है, बिल्कुल अलग है गजरेले की रेसिपी। बहुत दफ़ा सिखाया है आप लोगों को, 2-3 दफ़ा सिखा चुकी हूँ इतने सालों में। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं शीना आपा? जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा शीना आपा, मुझे आपसे बात करनी थी, जो सरगवे सर्दियों में जो आते हैं, जो सरगवे होते हैं। क्या चीज़? सरगवे जो आते हैं सर्दियों में, सरगवे जो होते हैं, जो सागो सालन वगैरह में जो लंबे से होते हैं, सिंग जैसे, जिसको सरगवे कहते हैं। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ कि उसका आप इस्तेमाल बताइएगा, उसकी एक दो डिशेज बताइएगा, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं खाने में। वो जो सब्जी होती है लंबी लंबी लंबी, जी 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 जी, बिल्कुल पतली पतली, जी बिल्कुल पतली पतली, जी 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 जी, हाँ हाँ, जिसको छील के वो जो फिर हम जो अंदर से बीज निकलते हैं, जो सालन में डालते हैं, ऊपर से दाल वगैरह में और डालते हैं, इसका आप उसके बारे में थोड़ा इस्तेमाल के बताइएगा। सजने की फली आप कह रही हो? जी 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 जी, हाँ। ओके, अल्लाह, वो तो मेरी फेवरेट है, आई लव इट। अच्छा ठीक है। और ये फायदेमंद भी तो कितनी है। हाँ, घुटनों के दर्द के लिए उसका पानी बॉईल करके पिए। जी, अच्छा अच्छा, इसका पानी बॉईल। और ये सालन में डलती है, इसका अलग से तो कोई सालन नहीं बनता ना? किससे? इसका अलग से तो कोई सालन क्यों नहीं बनता? बनता है, आप सजने की फली को बनाएं आलू डाल के, वो मजा आ जाएगा। अच्छा, तो शीना आप एक मेरी वो फरमाइश, इसको एक दफा बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम में। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ अगर अगले हफ्ते अगर मिल रही है अभी बाजार में, तो मैं अगले हफ्ते एक दिन बीच में कुछ डाल देती हूँ। ठीक है, सही है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।
अच्छा देखें ये पक रहा है अब, ठीक है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, आधा कप चीनी चली गई। चीनी डालने के बाद फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून, सिर्फ 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जो थोड़ा सा दूध बचा के रखा था उसमें मैंने मिक्स कर लिया है और उसको मैं इसमें डालूँगी। फिर इसमें जाएगा क्या कहते हैं, गुलाब का अर्क, रोज़ वाटर और वनीला पाउडर फ्रेश ट्रीट का 1/4 टीस्पून, रोज़ वाटर जाएगा, 1-2 ड्रॉप, ज़रा सा, एक चुटकी, ज़रा सा खूबसूरत लगता है ऑरेंज कलर, ठीक है। ज़रा सा इसको पकने दूंगी मैं। अभी साबूदाना इतना अच्छा फूल, हाँ हो गया है, हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब आप इसको और मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमारी खीर की तरह हो जाएगी। 10 मिनट बस। साबूदाना भी जब तक हो जाएगा, गाजर भी जब तक हो जाएगा, खीर गाढ़ी हो जाएगी, अर्के गुलाब जाएगा, इसमें ज़रा सा चुटकी जाएगा कलर, और फिर हम वनीला पाउडर डालेंगे। बस ओफ, ज़बरदस्त। 1/4 टीस्पून वनीला पाउडर फ्रेश ट्रीट का, और हम डालेंगे अर्के गुलाब 1 टेबलस्पून, और आखिर में इसको ठंडा करेंगे, सर्व करेंगे बाल्टी में, खूबसूरत सी बाल्टी लेंगे, ऊपर से खूब सारे बादाम पिस्ते डालेंगे और आप इसको ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बेटा आज मुझे बता दो तो मैं रोज़ कॉल कैसा मिलती है? आपा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने बहुत अर्ली जो शोज थे ना उसमें बताया था कि दुरूद शरीफ पढ़े और कॉल लगाएं तो कॉल लग जाती है। आप वाकई यही करते हो? जी आपा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर कॉल में लाई, और 3-4 मरतबा कॉल में लाई तो कॉल मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और दूसरी बात पता है क्या है आपा? जी। दूसरी बात ये है कि आपा एक बेटे ने अपनी माँ से बात करनी होती तो उस पर अल्लाह ताला कोई जो रुकावट है वो हायल नहीं करता। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया आप लोगों की। अल्लाह पाक मेरी माँ को सलामत रखे, और मेरी 2 माएँ हैं, एक लाहौर में एक कराची में, और आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, ज़िंदगी सेहत, और मेरी माँ जो लाहौर में उनको भी सेम इसी तरह ही। और आपको अपा बस दिल से जो है ना वो मतलब आज हमारे 14-15 साल हो गए हैं हमारे दुआ सलाम को, और जो हमारा आपस में माँ बेटे का रिलेशन है। लेकिन आपा यही कि हर दिन बिल्कुल जैसे मुझे अपनी माँ के साथ लगता है आपके साथ भी एक दिन ऐसा लगता है। और ये कि अल्लाह ताला ने एक सिलसिला ऐसा बनाया हुआ है थैंक्स टू मसाला टीवी कि मैं रोज आपको लाइव देख लेता हूँ हफ्ते में 5 दिन, तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि एक अपनी माँ को तो मैं लाइव देखता ही हूँ रोज। नहीं क्यों, सैटरडे संडे भी मेरा प्रोग्राम रिपीट होता है। लेकिन आप लाइव नहीं होते ना आप उसमें? हाँ लाइव नहीं होती। जी जी, लाइव की बात मैं कर रहा हूँ। तो थैंक्स टू मसाला टीवी। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह जी। और आपकी पूरी टीम लाहौर में आई हुई है, रिजा आई हुई है, और रिजवान भाई, अल्ताफ भाई, सब लोग आए हुए हैं, और आपको बस मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कि काश आप भी मतलब एक जज के तौर पे आप भी आ जाती। आऊँगी इंशाल्लाह। मैं देखें फरवरी में है मसाला की, नहीं जनवरी में है, पता नहीं कब है, आऊँगी इंशाल्लाह। आप जनवरी और दिसंबर के लास्ट वीक्स के आप प्लीज मत रखिए, क्योंकि लाहौर में फॉग शुरू हो जाती है। अच्छा। तो ट्रैवलिंग वगैरह का इशू बहुत ज़्यादा, फरवरी में जरूर रख लीजिए, तो फरवरी में मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, सालिक सुन रहे हैं, वो इंचार्ज हैं, देखें क्या करते हैं।
और अब आपने जब नेक्स्ट जो है आपने जो भी प्लान करना है ना आपने रेसिपीज का अपनी, जी आई थिंक आप मार्च अप्रैल तक तो दे चुके होगे। मार्च तक, हाँ जी, आपने जब भी आपके वो टाइपिंग के लिए रेसिपीज क्या है तो काइंडली आपने आपको मुझे कर्टिसी में प्लीज कॉल कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारी चीजें नोट करके रखी है, मैं आपको नोट करवा दूंगा ताकि फिर आप जो लोगों ने भी मुझे ठीक है, करवाई है और जो मेरी भी हैं, ठीक ताकि है, वो ठीक है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम चल रहे हैं ब्रेक की तरह कि हमारी खीर भी बिल्कुल रेडी होने पे है, गाढ़ी हो रही है। जैसे ही थोड़ी और ये पकेगी मैं इसको निकालूंगी, पतीले को हटाऊंगी चूल्हे पे से और उसको ठंडा करने रखती हूँ और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहिएगा ताकि इसके ऊपर वो जो स्किन फॉर्म हो जाती है ना, मलाई जो ऊपर आ जाती है वो नहीं आनी चाहिए, स्मूथ रहनी चाहिए। फिर हम इसको अपनी सर्विंग बाल्टी में निकालेंगे और उसके ऊपर हम बादाम पिस्ते डालेंगे, थोड़े मैं अंदर भी डाल देती हूँ कटे हुए बादाम पिस्ते, और थोड़े से हम ऊपर डालेंगे। ठीक है, चलें, और ये ऊपर के लिए, और फिर आते ही स्टार्ट करेंगे हम हमारी खट्टी मीठी बाल्टी फिश। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आ गए हैं आज की सेकंड रेसिपी पे जो कि है खट्टी मीठी बाल्टी फिश। ठीक है, ओके, इसके लिए हमें चाहिए इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, और इसमें मैं शामिल करूँगी कड़ी पत्ता, और मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना और राई। ठीक है, मेथी दाना इज़ फेनेग्रेक एंड राई दाना इज़ मस्टर्ड सीड्स। आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ये मेथी दाना है हाफ़ टी स्पून, ये राई दाना है मस्टर्ड सीड्स हाफ़ टी स्पून, और कड़ी पत्ता 15-20 डाल दीजिए। फिर इसमें जाएगा, ये देखिए मेरी खीर मैंने पीछे रखी है ताकि मैं इसको हिला रही हूँ कि उस पर वो स्किन फॉर्म ना हो जाए। ठंडी होगी और गाढ़ी खुद ही होगी। लहसुन क्रश्ड, इसको हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। फिर हम टोमेटो पेस्ट डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून भर के, 3 टेबलस्पून दही, नमक 1 टीस्पून, फ्रेश स्ट्रीट का वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, फ्रेश क्रीम, फ्रेश स्ट्रीट की मेयोनीज़ गार्लिक वाली डालना है। अच्छा, इसमें जा रहा है 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो पेस्ट, प्यूरी नहीं है, अच्छा टोमेटो पेस्ट है जो गाढ़ा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। प्यूरी डाल सकते हैं लेकिन प्यूरी ज़्यादा जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, हेलो हेलो, आंटी बात कर रही है? जी हाँ, जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ी आप बहुत अच्छी रेसिपी सिखाती हैं, मैं सब लिखती हूँ आपकी, मैं बनाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। 1 टीस्पून नमक, अच्छा चिली पाउडर लिखना भूल गई हूँ, 1 टीस्पून चिली पाउडर, चूल्हा बंद कर रही हूँ कि एकदम उड़ रहा है। ठीक है, फिर इसमें मुझे डालनी है फ्रेश स्ट्रीट का वाइट विनेगर
1 टेबलस्पून बेहतरीन है इनका सिरका। उसके बाद में दही जाएगी इसमें फेंट के। क्वार्टर कप डाल दीजिए, 3 से 4 टेबलस्पून। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाएगी खट्टी मीठी चटनी जो हम बनाते हैं ना घर में। मीठी चटनी आपको कितनी सारी सिखाई है मैंने, कैरी की, आम की। ये देखें, मैंगो चटनी डाल दीजिए आप इसमें। दो टेबलस्पून या 4 टीस्पून। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें जाएगी हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई 3-4, मेयोनीज एंड क्रीम। गार्लिक मेयो लीजिएगा फ्रेश स्ट्रीट की। और जाएगी इसमें क्रीम। क्रीम है 3 टेबलस्पून और मेयोनीज है 2 टेबलस्पून। You will love this fish. और आखिर में जाएगा गरम मसाला पाउडर। हमारा मसाला बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी है। अब आप इसमें मछली डाल दीजिए। मैंने सुरमई लिए, मछली वाले को कहा था कि कांटा और उसका स्किन निकाल के मुझे क्यूब्स कर दो, वरना आप फ्रेश स्ट्रीट की भी फ़िश, मुझे फ्रेश स्ट्रीट ने मछली भेजी थी लेकिन मैंने उसको आज यूज़ नहीं की। मैं उसको मंडे को यूज़ करूँगी बिकॉज़ वो इतने बेहतरीन बड़े बड़े फ़िले हैं और मुझे मंडे को एक आपको फ्राइड फ़िश डिफरेंट स्टाइल की सिखानी है, तो उसके लिए मैंने रख दी है। और मैं ये मंगा चुकी थी क्यूब्स, तो फिर मैं वही डाल रही हूँ जो उसमें मुझे चाहिए थे। 1 किलो, ठीक है बेटा, 1 किलो बोनलेस फ़िश। मैंने 1.5 किलो ली थी सुरमई, तो वो तकरीबन 1 किलो निकल गई। ठीक है, सुरमई लीजिएगा प्लीज़, या रहू ले लीजिएगा जो ज़्यादा फ्लैशी मछली होती है। अब इसको हम कवर करके 10 मिनट पकाएंगे। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। ये आपकी मछली तैयार है। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं, आके स्टार्ट करेंगे हमारी बटर ज़ाफ़रानी चिकन, बाल्टी बटर ज़ाफ़रानी चिकन। स्टे विद अस। बैक। क्या ज़बरदस्त साबूदाना फूला है, वाह माशाल्लाह, और इतने खूबसूरत। ये देखें इसकी पर्ल्स लग रही हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें साबूदाने की जो पर्ल्स हैं, ये देखें, ये देखें, मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा मछली को आपको चम्मच नहीं लगाना है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लिखा है, लेकिन आप प्लीज़ सही कर दीजिए, मैं 1 टीस्पून नहीं डालूँगी। इसका
इतना हसीन जो कलर है ख़राब हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। ठीक है, और अभी थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी बात। चलें जी, हमारी फाइनल रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि हम बना रहे हैं बाल्टी ज़ाफ़रानी बटर चिकन। ओके, इसमें जाएगा ऑयल 1/4 कप, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और 2 आउंस लूड पाक कप बटर। क्वार्टर कप या 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। बटर चला गया, बटर और ऑयल हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन 1 कप, ज़ाफ़रान रखी हुई है यहाँ मेरे पास, इसको मैं थोड़ा से पानी में डाल के सोक कर रही हूँ। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें हल्का सा कलर देंगे, बहुत मामूली सा, गोल्डन नहीं मतलब डार्क नहीं करना है। फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी इटालिया का, और मैं इसमें शामिल करूँगी सारी सीजनिंग्स। चिकन मेरे पास 2 मुर्गी के सीने हैं, दैट्स 500 ग्राम्स या हाफ kg। वन टेबल स्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। साफ सुथरा झंझट ख़त्म हो गई हमारी घर में। थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें कुटी हुई, ठीक है, 1 टीस्पून, काजू पिसे हुए 2 टेबलस्पून भर के, दही 1 कप, क्रीम आधा कप, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और क्या कहते हैं ज़ाफ़रान आखिर में जाएगा, हरा धनिया आखिर में जाएगा। और इसको आप मोनसलवा के पराठों के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए 1/4 कप, ताकि जब मसाले डालें तो वो जले नहीं। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टी, गरम मसाला पाउडर हाफ, काली मिर्च कुटी हुई दरदरी सी, ये रही, ये देखें मेरा हाथ, ठीक है, ये मोटी मोटी कुटी हुई 1 टीस्पून।
लेमन जूस 1 टेबलस्पून, अब आप इसमें चिकन के आधा किलो क्यूब्स डाल दीजिए। फिर मैं दही डालती हूँ फेंट के अच्छी तरह, 1 कप। ये देखें खीर की कंसिस्टेंसी, अब ये और गाढ़ी होगी। काजू डाल रही हूँ इसी में पिसे हुए, क्रीम भी इसी में ही डाल देती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्रीम हाफ पैकेट या हाफ कप, काजू का पाउडर पीस के 2 टेबलस्पून भर के। मैंने 15 काजू लिए थे, अनसॉल्टेड अनरोस्टेड। कितनी आसान है, आप सिर्फ ये देख लो, सो सिंपल। अच्छा, मैं मछली का चूल्हा बंद कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान मालिक का। जुमा मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, आबाद रखे। जज़ाकल्लाह जी, आमीन सुम्मा आमीन। आपका शो मुझे बहुत पसंद है आपा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी है आप लोगों की। आपा, जो आपने शिमला मिर्च और आलू की मिक्स सब्जी बनाई थी ना, जी जी, वो मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी आपा। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। सब चीज़ चली गई, क्रीम चली गई, दही चली गई, ठीक है, काजू का पेस्ट चला गया, काजू पिसे हुए चले गए, हर चीज़ चली गई। अब इसमें क्या चीज़ बाकी है? ज़ाफ़रान डालना है मुझे भिगोई हुई, और मुझे इसमें हरा धनिया डालना है, और बस ठीक है। अब ये आप देख लीजिए, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखते हुए ब्रेक पे निकल जाओ। ये देखा आपने, तेल ऊपर आ गया है ना, ये देखें, ठीक है। इसको अब मैं ज़रा सा हल्का सा स्टीयर करूँगी, हल्का सा, टूट जाएगी मछली, बहुत संभाल के, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, हमारा गाजर और साबुदाने की खीर मैंने मेज़ पे पहुंचा दिया। ज़रूर बनाइएगा। मैंने 1 टेबलस्पून चखी है, मेरा हाथ नहीं रुक रहा है, ज़रूर बनाइएगा। मैं भी इंशाल्लाह कल बनाऊंगी, बच्चे आते हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें, ज़ाफ़रान भिगोई हुई, अच्छा तैयार है ना, इसलिए एंड में देखिए आपने बटर चिकन। आई डोंट लाइक वेस्टिंग द ज़ाफ़रान। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें हम थोड़ा सा बटर, दूर पाक का बटर चला गया, बेहतरीन, और हरा धनिया,
ये देखें, शक्ल देखें इसकी। बस, दिस इज ऑल्सो डन। ज़्यादा ग्रेवी दोनों में नहीं है लेकिन ऐसी नहीं है कि पतली पानी हो। कितना आसान शो था आज का। आप देखो, तीनों ब्रांड न्यू चीज़ें और तीनों आसान। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये आधा किलो चिकन 4 से 5 लोगों को बटर चिकन इजी ज़ाफ़रानी वाली सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी जी, अल्लाह का बहुत एहसान करम। अल्लाह मियाँ आपा आपको बहुत सलामत रखे। उस दिन मैंने ना आपके वो अभी आपने बनाया था ना, आप पोटैटो वीक आपने बनाया था, तो उसमें आपने वो पोटैटो कोरमा बनाया था। हाँ 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 जी। क्या कहते हैं, कोफ्ता आलू। ठीक है। बहुत अच्छा बना आपा, इतना जबरदस्त और इतने सुपर सॉफ्ट थे ना मेरे कोफ्ते, मैं आपको क्या बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा बहुत अच्छे बने थे। आपके लिए यकीन करें दिल से दुआ निकलती है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह मैं आपको सलामत रखे। अच्छा आपा, मैं तो आपके फ्राइड चिकन का वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगा। क्या चीज़? फ्राइड चिकन। कौन सा वाला? फ्राइड आपा, आपने कहा था ना कि वो SFC बनाएंगी आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उसका मैं वेट कर रही थी आपा। मैंने बनाया नहीं है अभी तक। नहीं नहीं, पक्की बात है? आपा मैं तो आपका डेली शो देखती हूँ, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। अच्छा, पता नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। आपा थैंक यू सो मच। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं, आपकी बहुत डिफरेंट रेसिपीज होती हैं। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू सो वेलकम मच जी, वेलकम। बेटा, रेसिपीज सेम करने से फ़ायदा क्या? वही रिपीट करो या किसी और शो से उठा के करा लो, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेक भी आ चुकी है। मैं यहाँ पे इस बाल्टी में मैं अपनी फ़िश निकाल रही हूँ। फ़िश निकालेंगे, बहुत ख्याल से निकालेंगे। आप देखें, एक एक पीस उठाएंगे आराम से। ये नहीं कि आपने एकदम से चम्मच मारा और मछली का सत्यानाश कर दिया तोड़ के, नहीं। ये देखें, ठीक है। मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखा आपने हमारा टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चीज़ें रेडी हैं। लेकिन आप लोग खाएंगे किस चीज़ के साथ? खाएंगे आप हमारे मोनसलवा के पराठों के साथ इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा पमेस ऑलिव ऑयल इटालिया का,
माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। सलाम शीरिन आपा, कैसे हो? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अभी आप जुमा पढ़ने जाएंगे हरम शरीफ, मेरा सलाम दीजिएगा प्यारे नबी को। बस वही अभी तैयारी ही हो रही थी, मैंने देखा आप बटर चिकन बना रहे तो मैंने कहा एक रेसिपी मेरे पास भी है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर आपका है, आप मुझे ऐड कर देना जरा। ये नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डायरेक्टर से ले लीजिए। अच्छा, तो उसमें आप मुझे ऐड करा, मेरा नंबर जो अभी आ रहा है ना वही नंबर है। मैं एक्चुअली यहाँ पे जो हरम शरीफ के पास में ओबेराय, जी 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 जी, ओबेराय होटल, हाँ उनकी रेसिपी है वो। जबरदस्त, आप दीजिएगा, मैं सिखाऊंगी शो पे। हाँ, क्योंकि मेरे डैडी वहाँ पर काम करते थे ना, पहला मैनेजर थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनके कुक के पास से मुझे मिली थी, तो अभी मैं आपकी रेसिपी देखी और सब चैनल पे देखती, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है वो जो मेरे पास है रेसिपी। अच्छा ठीक है, आप मुझे दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया नसरीन। जी, और हम मैं कॉल की थी। थैंक यू। और हम सब की तरफ से जो जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूरी दुनिया में, सबका सलाम प्यारे नबी को पहुंचा दीजिएगा। तो बटर चिकन देखी तो मैंने अभी अबाया पहनना था, लेकिन मैं बोली चलो पहले मैं शीरीन आपा से बात कर लूं। बहुत शुक्रिया। नंबर भी मिल जाए और मेरा नंबर आपको दे दे, ताकि आप मुझे ऐड कर देना। ठीक है, मैं आप ले लें नंबर मेरा और मुझे आप उनको अपना नंबर दे दें। ठीक है, थैंक यू। कितने खुश नसीब हैं अल्लाह, कितने खुश नसीब लोग हैं, सुभान अल्लाह। बस जी चलें, ये रिकैप ब्रेक आ गई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से 2-3 मोहनसलवा के पराठे भी तो रेडी कर लूँ ना, ताकि किस चीज़ के साथ आप लोग खाएंगे। और फिर हम आपसे रिकैप के बाद मिलते हैं। आप चल के देखिए आज का रिकैप। वेलकम बैक। आपने रिकैप देख लिया होगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझ आई होगी तो प्लीज़, आज का शो शाम 6:30 रिपीट होता है, रात 2 बजे, फिर कल सुबह 7:30 बजे, तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर मंडे ट्यूसडे का आपसे शो मिस हो जाए तो वो सैटरडे संडे रिपीट होता है। रिपीट टाइमिंग 6:30 बजे शाम है और सुबह 7:30 बजे, लेकिन सैटरडे संडे भी रिपीट होता है, मैंने पता किया है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग्स। लेकिन वो शो होगा रिपीट मंडे ट्यूसडे का, ठीक है। चलें जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आज दावत में बन रहा है बीफ पुलाव और दाल के कबाब। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन छुट्टी के बाद, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मुझे सेहत और ज़िंदगी अता की, तो आपसे पीर वाले दिन नए मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा खिलाइए। अपने से नीचे वालों का बहुत ज़्यादा पहले उनका ख्याल रखा करें, ठीक है, अपने नीचे वालों का। So have a great weekend with your loved ones. मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह ताला पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।